दोस्तों ये मूवी रिसेंटली रिलीज हुई है जो सच्ची घटना पर आधारित है। तो देर न करते हुए कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 1985 से, जहां शाजिया बानो अपने इंटरव्यू में बताती हैं कि ये लड़ाई वो लड़ना नहीं चाहती थी। वो अपने पति अब्बास से बहुत प्यार करती थी। ये लड़ाई उसकी मजबूरी थी और इन 10 सालों में इस पति पत्नी की लड़ाई में देश के 2 हिस्से कर दिए। और यहाँ से बानो अपनी पूरी कहानी सुनाती है, जहाँ पर हमें 1967 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ बानो का निकाह अब्बास के साथ हुआ था। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। अब्बास ने शादी के बाद बानो को रानी की तरह रखा। उसे उस घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। अब्बास एक बहुत अच्छा वकील था। इनकी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन एक दिन बानो के साथ उनके पड़ोसी ने गार्डन में बदतमीजी की, तो अब्बास ने वो गार्डन उसी वक्त लीगली बानो के नाम कर दिया। 1.5 साल के बाद बानो ने एक बच्चे को जन्म दिया और अब्बास ज्यादा से ज्यादा हार्डवर्क करना शुरू कर दिया। उसका घर आना भी कम हो गया था। वो बस बानो से फोन पर बात किया करता। बानो काम के प्रेशर को समझकर धीरे धीरे इनकी लाइफ में आई चेंजेस को एडजस्ट करती रही। और फिर कुछ वक्त के बाद बानो को दूसरा बच्चा भी हुआ। लेकिन अब्बास का बिजी रहना अब और भी ज्यादा हो गया था। उन दोनों में दूरियां बढ़ती जा रही थी। उनके फोन पर कभी कभी बातें होती थी, लेकिन अब तो वो भी बंद हो गई। जब बानो से कॉल करती तो अब्बास उसका फोन भी नहीं उठाता था। इस तरह कुछ दिन बीते। एक दिन अब्बास ने फोन उठाया और वो भी उसे धमकी देने के लिए कि आगे से यदि उसने फोन किया तो वो घर की वायर काट देगा और फिर वो अपने माँ बाप से भी बात नहीं कर पाएगी। इससे पहले कि उनके बीच कुछ बात होती, अब्बास 3 हफ्तों के लिए पाकिस्तान चला गया। उसे अक्सर वहाँ अपनी प्रॉपर्टी के केस के लिए जाना पड़ता है। बानो इस वक्त फिर से प्रेग्नेंट थी। वो बानो के इस बारे में भी बताकर नहीं गया था। उसे अपने परिवार वालों से ही पता चला था कि अब्बास पाकिस्तान गया हुआ है, वो भी 3 हफ्तों के लिए। लेकिन 3 हफ्ते भी गुजर गए और अब्बास 3 महीने के बाद वापस इंडिया आया। बानो अब्बास के आने की खुशी में पिछले सारे गिले शिकवे भूल गई। लेकिन जब अब्बास उसके पास आया तो अकेला नहीं, उसने किसी पाकिस्तानी लड़की से शादी कर ली थी जिसका नाम सायरा था और वो उसे अपने साथ भी लेकर आया था। ये सच्चाई जानकर बानो के पैरों तले जमीन न रही। इस धोखे ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। अब्बास की माँ बानो को समझाती है कि सायरा इनके फूफे की लड़की है और अब्बास को मजबूरी में शादी करनी पड़ी क्योंकि सायरा का हस्बैंड उससे एज में बड़ा था और उसे मारा पीटा करता था और उसकी डेथ हो जाने के बाद सायरा अकेली पड़ चुकी थी। यही वजह थी कि अब्बास को उससे शादी करनी पड़ी। लेकिन बानो सायरा को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी क्योंकि अब्बास पहले ही बानो से दूर हो चुका है और अब उसे अपने पति को किसी और लड़की के साथ शेयर करना पड़ेगा। बानो को अब्बास के घर वाले उसे यही समझा रहे थे कि बानो कोई दुनिया की अकेली लड़की नहीं है जिसके पति ने 2 शादी की है। और फिर अब्बास सायरा के साथ घर में आ जाता है। रात को अब्बास बानो के पास जाता है और उसे समझाता है कि वो उसकी पहली बीवी है और उसका दर्जा कभी कम नहीं होगा। वो उसके लिए हमेशा खास रहेगी, इसलिए वो ज्यादा ना सोचे। सायरा से उसने शादी मजबूरी में की है, लेकिन वो बानो से बहुत प्यार करता है। ये बात सुनने के बाद बानो को थोड़ी सी तसल्ली होती है। वहीं सायरा को वही बगीचे वाला हाउस दिया जाता है और अब से वो वहीं रहती है। अगले दिन से बानो अब्बास का कोई काम करने की कोशिश करती तो सायरा उसे खुद ही कर देती और ये सब देखकर बानो को बहुत अजीब लग रहा था। वहीं सायरा बानो से बहुत प्यार से बात करती है और उसे आपा कहकर बुलाती है। और फिर हम देखते हैं कि सायरा बानो से कहती है कि उसे मार्केट से कुछ चीजें लेनी है और फिर बानो से मार्केट लेकर जाती है। वो वहाँ से मेकअप करने वाली चीजें और परफ्यूम्स लेती है जो कि अब्बास को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन बानो उसे ये सब लेने में मना नहीं करती और जब सायरा को पता चलता है कि ये सब चीजें अब्बास को पसंद नहीं है तो वो बानो पर चिल्लाने लगती है कि आखिर उसने उसे बताया क्यों नहीं कि अब्बास को ये सब चीजें पसंद नहीं है। ये सब जानबूझकर कर रही है ताकि अब्बास और सायरा के बीच दूरी आ जाए। और फिर सायरा उसे कहती है कि वो चैरिटी में आई हुई कोई चीज नहीं है। तुम्हें जाने से पहले अब्बास मुझे जानता था और हम एक दूसरे को पसंद भी करते थे, लेकिन मेरी शादी कहीं और तय हो गई और इसी वजह से अब्बास ने बानो से शादी की। लेकिन जब अब्बास को पता चला कि सायरा के पति की मौत हो चुकी है तो वो तुरंत ही उसे लेने के लिए उसके पास चला गया क्योंकि वो अब भी सायरा से प्यार करता है। सायरा उसे बताती है कि यदि वो अब्बास के सामने शादी से पहले शर्त रखती कि तुम अपनी पहली बेबी बानो को पहले तलाक दो तो वो ये शर्त भी मान लेता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। ये सब सुनकर बानो को बहुत दुख पहुंचा क्योंकि अब्बास और उसके घर वालों ने सायरा के बारे में जो कहानी बताई थी वो झूठी थी। अब्बास ने दूसरी शादी कोई मजबूरी में नहीं की बल्कि उसका ये अपना फैसला था। बानो घर आकर अब्बास से इस बारे में पूछने लगती है, लेकिन अब्बास इस बात को नहीं मानता कि ऐसा कुछ भी नहीं है और वो उसे अपने हर काम का हिसाब नहीं दे सकता। वो बानो पर चिल्लाता है और उसे चुप रहने को कहता है। ये सब देखकर बानो समझ चुकी थी कि अब्बास अब वो पहले वाला नहीं रहा। वो रोते हुए सो जाती है। जब आधी रात को उसकी आँख खुलती है तो अब्बास सायरा के कमरे में था और ये देखकर बानो का दिल फिर से टूट गया। और यहाँ से 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। अब बानो के 3 बच्चे हैं, 2 लड़के और 1 लड़की। अब उसका यही काम है बच्चों को संभालना और घर पर रहना क्योंकि अब्बास का ध्यान तो सायरा रख रही थी। कहीं न कहीं बानो ने सायरा को एक्सेप्ट कर लिया था और फिर सायरा भी प्रेग्नेंट हो जाती है और ये खुशखबरी देने के लिए बानो अब्बास के ऑफिस जाती है। साथ ही साथ बानो की आज एनिवर्सरी भी थी, लेकिन अब्बास को कुछ भी याद नहीं था। वो अब्बास के साथ कहीं बाहर जाना चाहती थी और ये सारी बातें उसे बताना चाहती थी, लेकिन अब्बास ने उससे मना कर दिया ये कहकर कि आज उसे बहुत काम है। वो रोती हुई उसे मनाने की कोशिश करती है, लेकिन अब्बास उसे डांट कर वहाँ से जाने को कहता है।
बानो की अहमियत अब्बास की जिंदगी में अब कुछ भी नहीं बची थी, इसलिए गुस्से में वो अपने तीनों बच्चों को लेकर अपने माँ बाप के घर चली जाती है। यहाँ अब्बास को भी एहसास हो चुका था कि उसे बानो पर इस तरह नहीं चिल्लाना चाहिए था, इसलिए वो कुछ देर के बाद घर जाता है। लेकिन उसे पता चलता है कि बानो बच्चों को लेकर अपने घर चली गई है और इस बात से अब्बास को बानो पर फिर से गुस्सा आता है। इस तरह कुछ दिन बीते। एक दिन बानो की माँ को अब्बास का कॉल आया। उसने कहा कि आप बानो और बच्चों को अपने पास ही रखें, वो बच्चों के खर्चे के लिए हर महीने 400 रुपए भेज देगा। फोन कट हो जाने के बाद बानो अपनी माँ से पूछती है कि क्या उसने मेरे बारे में कुछ बात की, लेकिन अब्बास ने बानो के बारे में कोई बात नहीं की थी। और ये सुनकर बानो काफी दुखी हो जाती है, क्योंकि अब्बास की जिंदगी में बानो का ना होने पर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बानो सिलाई का काम करके थोड़े बहुत पैसे कमा लेती थी। अब्बास ने कुछ महीने तक तो 400 रुपए भेजे, लेकिन उसके बाद उसने वो पैसे भेजने भी बंद कर दिए और बानो अकेले 3 बच्चों की परवरिश नहीं कर पा रही थी। वो अब्बास को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन यह भी नहीं हो पाया, इसलिए मजबूरन बानो को वापस अब्बास के पास आना पड़ता है। बानो को देखकर अब्बास को लगता है कि वो हमेशा के लिए यहाँ आ गई है, लेकिन ऐसा नहीं था। बानो यहाँ अपना हक मांगने आई थी। उसने अब्बास से कहा कि वो उसे उसके बच्चों का हक दे दे, क्योंकि अब उसने वो 400 रुपए देने भी बंद कर दिए हैं। अब्बास इस पर कहता है कि बानो खुद ही अपनी मर्जी से अपने घर गई थी, मैंने तुम्हें यहाँ से नहीं निकाला और वो उसे कोई पैसे नहीं देगा। यदि वो एक अच्छी औरत है तो उसे अपने पति की हर बात माननी चाहिए। बानो ने उसे कहा कि वो बच्चे जितने बानो के हैं उतने ही अब्बास के भी हैं। आखिर अकेली माँ उन 3 बच्चों की परवरिश कैसे करेगी, और मैं अपने बच्चों का हक लेकर रहूंगी। इतना कहकर गुस्से में बानो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद सायरा भी अब्बास को समझाती है कि बस 400 रुपए की ही तो बात है, तुम उसे वो दे क्यों नहीं देते? वो इतना बड़ा लॉयर है, 400 रुपए अपने बच्चों के लिए दे देगा तो क्या होगा? आखिर वो बानो के साथ ऐसा क्यों कर रहा है? लेकिन अब्बास सायरा की बात भी नहीं सुनता, क्योंकि अब उसका ईगो हर्ट हो गया था और उसे बानो को सबक सिखाना था। और फिर बानो के पिता एक काजी के पास जाते हैं। काजी उनसे कहता है कि बानो को अपना घर छोड़कर इस तरह नहीं आना चाहिए था और इसमें वो उसकी कोई मदद नहीं कर सकते। ये सुनकर बानो के पिता समझ जाते हैं कि इसके लिए उनका कोई भी साथ नहीं देगा। उसके पिता उसे समझाते हैं कि बानो सही है और उसे अपने हक के लिए लड़ना होगा और उसके पिता हमेशा उसके साथ रहेंगे। ये सुनकर बानो का हौसला बढ़ जाता है और वो अब्बास पर केस करने के लिए कोर्ट पे जाती है। लेकिन जज उसे कहते हैं कि उसे यदि अपना केस लड़ना है तो सबसे पहले उसे एक वकील हायर करना होगा। वो उससे डायरेक्ट बात नहीं कर सकते। साथ ही उसे बताया जाता है कि उसे मुस्लिम कोर्ट जाना चाहिए, क्योंकि सारे मैटर वहीं पर सॉल्व हो सकते हैं। बानो उसे कहती है कि वो वहाँ पर भी गई थी, लेकिन वहाँ भी उसका कोई साथ देने को तैयार नहीं है। और फिर जज मान जाते हैं और वो कहते हैं कि सबसे पहले तुम एक वकील हायर करो। पास ही में खड़ी एक लॉयर जिसका नाम बेला था, वो बानो की सारी तकलीफें समझ जाती है और अब वो बानो का केस लड़ने के लिए तैयार थी। और फिर अब्बास के खिलाफ सेक्शन 125 के तहत केस दर्ज हो जाता है। ये नोटिस अब्बास के पास पहुंचता है और ये देखकर अब्बास बहुत हैरान था कि बानो कभी ऐसा भी कर सकती है, और वो भी फैसला करता है कि वो इसका जवाब देगा। लेकिन सायरा उसे समझाती है कि वो ऐसा ना करे, पर अब्बास उसकी कोई बात नहीं सुनता। बानो एक मुस्लिम औरत होकर अपने पति पर केस किया था, इसलिए ये खबर सब जगह फैल गई और इसी बात से बानो पर काजी नाराज थे कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो एक औरत है और उसे अपनी हद में रहना चाहिए था। ये सुनकर बानो से कहती है कि उसने भी कुरान पढ़ा है और वो जानती है कि उसके हक क्या है। वो अपने बच्चों के हक के लिए लड़ रही है ताकि बच्चों को एक ब्राइट फ्यूचर दे सके। और कुरान में औरतों को भी हक दिए गए हैं और मर्दों को भी अपनी लिमिट बताई गई है, लेकिन इस बारे में औरतों को नहीं बताया जाता ताकि वो चुप रहकर सब कुछ सहती रहे। और फिर अब्बास के घर वाले बानो को अपने पास बुलाते हैं। अब्बास की माँ भी उसे समझाती है कि बानो को इस तरह से कोर्ट नहीं जाना चाहिए था, ये हमारे घर की बात थी और ये मसला यहीं पर हल हो सकता था। लेकिन बानो के पास दूसरा और कोई रास्ता बचा ही नहीं था। कुछ देर के बाद अब्बास भी वहाँ पर आ जाता है। वो मुस्कुराते हुए बानो से कहता है कि उसने जो किया तो किया, लेकिन अब वो उसका जवाब देगा। ये कहते हुए बानो को 3 बार तलाक देता है, वो भी एक ही सांस में, और साथ ही साथ उनके मेहर की जो 2000 रकम थी वो भी वो बानो को दे देता है। बानो ये सब देखकर हैरान थी, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका ये पति एक झटके में रिश्ता खत्म कर देगा। साथ ही साथ अब्बास उसे कहता है कि बानो सेक्शन 127 के तहत उस पर केस तब कर सकती थी जब तक वो उसकी बीवी थी, लेकिन अब वो उसकी बीवी नहीं रही। उसने उसे तलाक दे दिया और साथ ही साथ वो मेहर की रकम भी दे चुका है। उस पर बानो की कोई जिम्मेदारी नहीं रही। बानो अंदर से टूट चुकी थी। इस बारे में बात करने के लिए वो बेला के पास जाती है। बानो से बताती है कि अब्बास ने उसे गलत तरीके से तलाक दिया है, क्योंकि कुरान में लिखा गया है कि किसी को तलाक देने से पहले उसे 3 महीने का टाइम दिया जाता है और फिर दोनों परिवार वाले मिलकर बात करते हैं। इसके बाद यदि हस्बैंड वाइफ चाहते हैं तो तलाक होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बेला उससे कहती है कि यदि ऐसा है तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यदि अब्बास ने सही तरीके से तलाक नहीं दिया तो तुम उस पर केस कर सकती हो, और इसका मतलब है कि तुम्हारा डिवोर्स नहीं हुआ, तुम अभी उसकी वाइफ हो और तुम्हारे बच्चों के खर्चे के लिए अभी अब्बास को पैसे देने होंगे। ये सुनकर बानो को फिर से एक उम्मीद मिलती है और उनका केस फिर से शुरू हो जाता है, जहाँ अब्बास का कहना था कि वो बानो को तलाक दे चुका है और उस पर बानो के बच्चों की कोई जिम्मेदारी नहीं है। बानो ने कोर्ट में कहा कि कुरान में लिखा गया है कि तलाक देने से पहले पति को पत्नी को पहले बताना चाहिए और आपस में 2 परिवार को बात करना चाहिए। साथ ही उसे दूसरी शादी करने से पहले भी अपनी पहली बीवी को बताना चाहिए था, लेकिन अब्बास ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। बानो की सारी बातें सुनकर अब्बास खामोश हो जाता है। उसके खिलाफ बोलने के लिए
अब्बास के पास कुछ भी नहीं था। वहीं बेला बताती है कि कुछ साल पहले ताहिरा नाम की लड़की का भी तलाक हुआ था। उसके पति को ताहिरा को लाइफ टाइम मेंटेनेंस देना होगा और ये बात उसने मानी भी थी। और उसी तरह अब्बास को भी बानो को पैसे देने होंगे। और फिर जज फैसला करते हैं कि अब्बास को बानो को 122 रुपए हर महीने देने होंगे। कि जानते हुए कि पैसे काफी कम थे, लेकिन बानो इसके लिए तैयार थी क्योंकि उसने अपने हक के लिए लड़ाई की थी और वो ये केस जीत चुकी थी। और यहाँ हमें पता चलता है कि अब्बास जानबूझकर खामोश हो गया था ताकि ये केस सुप्रीम कोर्ट तक जाए, क्योंकि जो लड़की ताहिरा थी उसके मेंटेनेंस के पैसे का फैसला सुप्रीम कोर्ट में दिया गया था और अब्बास इस फैसले को चैलेंज करना चाहता था। और अब्बास ये केस जानबूझकर हार गया था क्योंकि जो केस जीत गया है वो सुप्रीम कोर्ट में केस अपील नहीं कर सकता और अब्बास हार गया था और अब वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। बेला ने अब्बास से कहा कि वो केस लड़ने के लिए तैयार है। वहाँ बानो जो सिलाई का काम करती थी, अब लोग उसके पास काम भी नहीं करवाते क्योंकि लोगों का मानना था कि जो बानो कर रही है वो सरासर गलत है। वो अपने मजहब के खिलाफ जा रही है, इसलिए लोग उसके घर पर हमला करते हैं और बानो का यहाँ रहना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। अब वो अपने परिवार को और ज्यादा खतरे में नहीं डालना चाहती थी, इसलिए उसे याद आता है कि अब्बास ने बगीचे वाली जमीन उसके नाम की थी जहाँ पर उनका आउट हाउस था। इसलिए बानो अपने बच्चों के साथ वहाँ पर चली जाती है। अब्बास उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अब वो कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि उसने खुद ही ये जमीन बानो के नाम की थी। ये सब देखकर सायरा अब्बास को समझाती है कि वो सुप्रीम कोर्ट में अपील ना करे, लेकिन अब्बास उसकी कोई बात नहीं सुनता। और फिर सायरा बानो के पास जाती है। वो उससे पूछती है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है। बानो ने उसे बताया कि जब तुम शादी करके मेरे घर आई तो मैंने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया था। सायरा ने उसे बताया कि अब्बास के घर वालों ने तुमसे सच्चाई छुपाई थी कि मेरी और अब्बास की शादी हमारी मर्जी से हुई है, लेकिन मैंने तुम्हें सच बताया, वो इसलिए ताकि तुमसे कुछ छुपाया न जाए। और जो इज्जत मैं डिजर्व करती हूँ वो तुम भी। बानो ने उसे बताया कि वो इसलिए ये सब कर रही है क्योंकि उसे भी इज्जत मिले। वो अब्बास से बहुत प्यार करती थी, लेकिन प्यार काफी नहीं होता, रिस्पेक्ट भी जरूरी होती है और वो इसी के लिए सब कुछ कर रही है। उसकी बात सुनकर सायरा भी सब कुछ समझ जाती है और अब उसे बानो से हमदर्दी है। और इसी बीच बानो के पिता की डेथ हो जाती है। उसके पिता उसका सबसे बड़ा हौसला थे, लेकिन वो बानो के लिए लिख कर गए थे कि बानो अपने हक के लिए जरूर लड़े। दुनिया उसे गलत कहती है, लेकिन वो गलत नहीं है। बानो के बच्चे बड़े हो गए थे, लेकिन वो अपने पिता अब्बास से नफरत करते थे और ये बात अब्बास को भी अच्छी नहीं लगती थी। और फिर सुप्रीम कोर्ट में केस शुरू हो जाता है, जहां अब्बास का कहना था कि लोग अपने हिसाब से लॉ को चेंज करते हैं। इंडिया का बंटवारा सिर्फ एक धर्म की वजह से नहीं हुआ था, बल्कि इसके जिम्मेदार दोनों धर्म थे। लेकिन जब लॉयल्टी प्रूफ करने की बात आती है तो मुसलमानों को उसी नजर से देखा जाता है। वो कहता है हमारे लॉ के हिसाब से ये केस बिल्कुल सिंपल था, उसने बानो को डिवोर्स दे दिया है और उसकी जिम्मेदारी खत्म हो चुकी है। लेकिन ये केस फिर भी यहाँ तक आया, इसका मतलब है कि उनके कल्चर की यहाँ डिसरिस्पेक्ट हो रही है। ये सब सुनने के बाद बानो को भी अपनी पॉइंट रखने का मौका मिलता है। उसने कहा कि हमें बचपन से कुरान सिखाई गई है, उसमें साफ साफ लिखा है कि खुद पढ़ें और खुद सीखें। फिर हमें कोई मौलवी आकर क्यों बताता है कि हमें ऐसा करना चाहिए और कुरान में ये सब लिखा हुआ है। कुरान में जो लिखा है वो नहीं माना जाता, बल्कि उसे अपने हिसाब से चेंज कर लिया जाता है और वही नियम औरतों पर थोपे जाते हैं कि यहाँ लड़ाई किसी हिंदू मुसलमान की नहीं है, बल्कि उसे अपने हक की लड़ाई लड़नी है। वो एक इंडियन मुस्लिम औरत है, इसलिए कानून को भी उसके राइट्स देने होंगे। वो ये नहीं कह सकते कि तुम्हारा लॉ अलग है। जब कहीं खून होता है तो ये नहीं कहा जाता कि ये केस यहाँ का नहीं है, तुम दूसरी जगह जाओ। ठीक वैसे ही अगर वो एक मुस्लिम है तो क्या हुआ। साथ ही वो बताती है कि उसके पिता ने उसका नाम बड़े प्यार से रखा था। ये नाम अब हर कोई जानता है। यदि आज ये फैसला उसके हक में ना हुआ तो कोई बाप अपनी बेटी का नाम ये नहीं रखेगा। साथ ही साथ वो कहती है कि उसे कई बार लगा कि वो ये केस ना लड़े, लेकिन क्या होगा जब उसके दोनों बेटे कल बड़े होकर किसी लड़की के साथ ऐसा करेंगे या फिर उसकी बेटी के साथ उसका पति ऐसा करेगा। सारी दलीलें सुनने के बाद जज अपना फैसला सुनाते हैं कि कुरान और इंडियन लॉ को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला कौन सी कम्युनिटी और कौन सी रिलीजन का नहीं है। ये लड़ाई एक इंडियन औरत की है और फैसला उसके हक में होना चाहिए। और फिर हाईकोर्ट ने यही फैसला दिया कि जो बानो को 120 रुपए मिलने चाहिए थे वो मिलते रहेंगे और वो भी पूरी लाइफ टाइम के लिए। ये सुनने के बाद बानो बहुत खुश थी। फाइनली वो सुप्रीम कोर्ट से भी ये केस जीत चुकी थी। भले ही उसे ये हक मिलने में 10 साल लग गए। केस जीतने के बाद बानो लड़कियों को भी कुरान पढ़ाने लगी ताकि उन्हें भी अपने हक पता चल सके। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी औरत की थी जिसने अपने हक के लिए पूरा सिस्टम हिला दिया था। शाहबानो मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की रहने वाली एक मुस्लिम औरत थी। उनकी शादी 1932 में मोहम्मद अहमद खान नाम के एक वकील से हुई थी। उनके 5 बच्चे थे और जिंदगी सामान्य चल रही थी। जब शाहबानो 62 साल की हुई तब उनके पति ने उन्हें 3 तलाक बोलकर घर से निकाल दिया। अब एक बुजुर्ग औरत जिसके पास न पैसा था न घर, वो अकेली रह गई। 1978 में शाहबानो ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन उसके पति ने कहा कि इस्लामिक कानून के हिसाब से तलाक के बाद मेरी उस पर कोई जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन शाहबानो ने कहा मैं सिर्फ इंसाफ चाहती हूँ, कोई एहसान नहीं। शाहबानो का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। 1985 में अदालत ने कहा हर औरत चाहे किसी भी धर्म की हो, अगर उसका पति उसे छोड़ दे तो उसे गुजारा भत्ता देने का हक है। यह बहुत बड़ा फैसला था क्योंकि पहली बार कानून ने औरत के हक को धर्म से ऊपर रखा। इस फैसले के बाद कुछ धार्मिक संगठनों ने विरोध किया, कहने लगे यह इस्लामी शरीयत में